खुदा ने आग की शहरपनाह हमारे लिए ठहराई है। कितने लोग जानते हैं ना? अंजलि सिस्टर ध्यान रखो इधर। अगर खुदा ने आग की शहरपनाह हमारे लिए ठहराई है, उसकी सुरक्षा, तो हम क्यों नहीं देख पा रहे उन चीजों को? आज हम इस मैसेज की ओर जाएंगे कि कैसे खुदा ने ठहराई है। मेरे साथ खोलिए पुराना नियम, जकरिया की पुस्तक निकालिए। लाए जकरिया की पुस्तक? लेके आए तो हाथ खड़ा कीजिए, लेके आए हैं। प्रभु आशीष दे। उसका मेरे लिए पढ़ दीजिए 2:5। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आपकी सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं खुदा? आपकी शहरपनाह। क्या हम महसूस कर पाते हैं उसकी सुरक्षा को? हम उसकी सुरक्षा को महसूस कर पा रहे हैं कि उसने सुरक्षा दी। आग की शहरपनाह। मालूम है, रात तक मेरे पास कोई मैसेज है। पास्टर जी रात घर पे आए थे मेरे पास, मैंने बोला कि बहुत से ऐसे प्रचार बनाए हुए हैं मेरे पास पड़े हुए, खुदा ने मेरे को दिए, पर कोई भी बोल सकता था मैं। लेकिन सुबह जब मैंने प्रार्थना में गया, मैं कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे दो कि मेरी जुबान पे आपका आत्मा बोले। तो खुदा ने मुझे इसमें ले गए, जकरिया में। वो आप कह रहे मैंने तेरे आगे भी रखी है, कैसे लेनी है वो तू बता। तो फिर खुदा ने मुझे ये मैसेज से बात करी। तो हम आज देखेंगे कि हमारे चारों ओर जो खुदा की शहरपनाह है, उसकी सुरक्षा वो कैसे ले पाएंगे। हम कैसे ले पाएंगे? अलगताई और पवित्रताई से। अलगताई का मतलब है कि पूरे जितने भी संसार के कार्यक्रम है, जितनी भी जो भी रीति रिवाज हम करते हैं, उससे खुदा ने आपको और मुझे अलग किया। हालेलुया। अलग किया, इसको बहुत डीपली लेना। अलग किया है। जब हम अलगताई में आते हैं, खुदा के पास में आते हैं, तब हम उससे बोलते हैं। प्रार्थना में कोई भी हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, हम उसको बोलते हैं। जब हम उसको बोलते हैं तो वो हमें जवाब देता है, वचन के द्वारा बात करता हमसे। हम बोलते हैं खुदा हमें पवित्रताई में लेके चल, मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरे होठों को पवित्र कर। बहुत से वचन खुदा हमारे आगे रखता है। हम प्रार्थना से उससे बात करते हैं, वो वचन से हमसे बात करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे उसने एक चीज बताई कि सुरक्षा कैसे हो सकती है। जो मैंने आग जो रखी है तुम्हारे आगे, जो शहरपनाह ठहराई है। शहरपनाह मतलब ठहराने का मतलब क्या है? कौन सी शहरपनाह? कई जगह पे अपने पुराने नियम में पढ़ा होगा शहरपनाह के बारे में ना। उसकी शहरपनाह गिर गई, ढा दी गई। शैतान ढाता है। कैसे ढाता है? जब हम मिंगल हो जाते हैं किनके बीच में? संसारिक रीति रिवाजों में, तब हम बेकार हो जाते हैं। तब गिरनी ही गिरनी है। मैं आपको आगे वचन से भी बता दूंगा कैसे गिरती है ये। तो इससे अच्छा है कि उसकी शहरपनाह में रहोगे तो उसकी महिमा दो पाओगे। वो महिमा हमें देता है खुदा। मालूम है ये बात किसी को? सब यही बोलते होंगे ना, खुदा अपनी महिमा नहीं देता। देता है, अपनी महिमा भी देता है हमें। लेकिन कब देता है? जब हम अलग होते हैं, जब हम संसारिक रीति रिवाजों से अलग होते हैं, तब वो अपनी महिमा देता है। ये सुरक्षा तब बरकरार है। आपको पुराने नियम में एक वचन है, कुछ खोले ना, अगर मैं भूल नहीं रहा तो व्यवस्था विवरण 23:14 उसमें लिखा। एक जना निकाले, भारतीय आंटी निकाले, व्यवस्था विवरण 23:14। देखना पड़ो, ध्यान से देखना। जब आप लोग प्रार्थना में होते हो और किस ढंग से बात करता खुदा। व्यवस्था विवरण 23:14। आपको आशीष दे। हाँ देखो, सुनो, इधर ध्यान दो, सब ध्यान दो। जब वचन चलता होता है तो उसका आदर करना है, क्योंकि आदर के योग्य है वो। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने का तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। हाँ जी। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। हाँ जी। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, हम प्रार्थना में जाते हैं अकेले ताई में,
अकेलेताई पता है किसको हम बोलते हैं? हम किसको अकेलेताई बोलते हैं मैं बताता हूँ। जो जनरल प्रार्थना में हमने कमरा बंद कर लिया अंदर से और बैठ गए, ठीक है, वो भी अलोन है। लेकिन खुदा अकेलेताई पता है किसको बोलता है? ये जो थॉट्स हैं, संसारिक थॉट्स को वहां छोड़कर खाली कमरा जो है आपका, ये खाली, इसको लेके जाओ, तब आप अब यहाँ पे आप प्रार्थना कर रहे हैं, वहां दूध उबल रहा है, वहां चावल उबल रहे, तो ध्यान कहाँ है? इस चीज को खाली करना है और इस चीज को भरेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो मदद आप मदद मांग रहे हो, देता मदद, तो वो कहां से? की जगह से। यहाँ पे जलन बैठी है, यहाँ पे कुड़तर बैठी है, यहाँ से हम नफरत कर रहे हैं, तो कहां से? वो शर्पना तो गिरा दे आपकी, वो शर्पना तो गिरा दी जो उसने दी थी। क्यों? क्योंकि हम संसारिक रीतियों में काम कर रहे हैं, हम उस सुरक्षा से बाहर आ गए, उस दायरे से। वो भी बताता हूँ कैसे बाहर आए हैं। क्योंकि जब हम सुनेंगे उनकी कानों के द्वारा, 100% हम बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। हमेशा खुदा की पवित्रताई में जाने के लिए हमें अपने मन को फिराना है, अपने मन के अंदर की हर एक गंदगी को, ऐसे ऐसे थॉट्स लेके बैठे हुए हम, जो आज हमें खुदा की उस आग की शहरपनाह से दूर कर रहे हैं, उसे निकालना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है अकेलेताई में आ मेरे पास। क्यों? पवित्र बनाना है। पहला पत्रस 1:16 जल्दी से पढ़ दो, एक जना निकालो कोई भी, बाकी ध्यान। पहला पत्रस 1:16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, हालेलुया। अब पवित्र हम कैसे बन सकते हैं? कोई भी इंसान पवित्र खुद नहीं बन सकता जब तक अकेलेताई में हम नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाएंगे। पहले हमें समर्पण करना है। विदाउट रिपेंट कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। 2 घंटे प्रार्थना कर लो, 4 घंटे प्रार्थना करो, बिना समर्पण के खुदा बात नहीं करेगा। वो आगाह करेगा वचन से आपको, मन फिरा, मन फिरा। समर्पण करना है पहले, उसके फिर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा, आपको आत्मा छुएगा, वो पवित्र करेगा। आपकी हर वो चीज जलेगी अंदर से, पृथ्वी के अंग कट के गिरेंगे। हालेलुया। लास्ट टाइम पास्टर जी यहाँ से बता रहे थे, तो मैं लाइव में ना डायरेक्ट बोल रहा था। पास्टर कह रहे कितने लोग मरे हैं? मैंने बोला सब जिंदा है। मैंने लिख के बोला था। तो जब वो बता रहे थे, हमें उस नई, पिछली बार हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने सीखा नई जिंदगी में कैसे एंटर करना है। उसकी नई जिंदगी में जाने के लिए हमें हर एक तरह से अकेलेताई में आना है, हर एक तरह से। जब तक हम अकेले नहीं होंगे तब तक खुदा बात नहीं करेगा। हालेलुया। अकेले होना है। अपने थॉट्स जो रखे हुए हमने, वो शहरपनाह को बनाए रखो, तब होगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 देखो प्रभु कितने प्यार से बात कर रहे हैं हमसे। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से हाँ, निकलो और अलग रहो, हाँ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ। देखो मेरी बात सुनो। अभी जो भारती आंटी ने पढ़ के सुनाया व्यवस्था विवरण में से जो पढ़ा हमने, उसमें क्या पढ़ा था कि वो कहाँ छोड़ने में आए? तुम्हारी तो अशुद्ध है सब। तो कैसे करेंगे शुद्ध को? पवित्रताई में जाना है। अकेले जाएंगे तो पवित्रताई मिलेगी हमें। अपने सारे थॉट्स को, जिसके पास जो प्रॉब्लम्स है, जो कमजोरियां, उन कमजोरियों को लेके जाए। कोई व्यभिचार में है, कोई किसी भी चीज में है, जो कर्सेज में है, उसको लेके जाए। किसी इंसान को बताने से नहीं होगा, उस जीवित परमेश्वर को बोलोगे। उसका वचन कहता है, उसका वादा है, उसका वादा है। दूसरा कुरिन्थियों निकाला मत, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसके नीचे एक और लाइन भी लिखी है कि अपनी निर्बलताओं को उसके पास जब लेके आते हैं तो उसकी सामर्थ्य उस पर सिद्ध होती है। हालेलुया। अपनी हर एक कमजोरी को लेके जाना उसके पास, हर एक कमजोरी। हर एक का मतलब है कैसे भी है, कैसे भी फाइनेंशियल में है, एडल्ट्री में है, कैसे। मत डरो, शैतान थॉट्स देता है, वो देगा। थॉट्स आएंगे, टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन हल भी तो है। मैं हूं, यहोवा ने बोला मैं हूं।
तो फिर चलो, क्यों नहीं चल रहे? शहरपनाह बनेगी दोबारा, वो आग की शहरपनाह बनेगी। जिसके पास आग होती कोई छू पाएगा उसको? नहीं ना, जल जाएगा वो। हालेलुया। खुदा कहता कैसे जाती है ये हमारे अंदर से। नीति वचन 25। अब देखो, इसको गौर से देखना, इस बात को मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द। नीति वचन 25 उसकी 28 पढ़ दो। इसकी आत्मा हाँ। वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह हाँ। घेराव करके तोड़ दी गई। हाँ जी, हालेलुया। देखो यहाँ देखो मेरी तरफ, खुदा का वचन कहता है ना, नबियों की आत्माएं उनके कंट्रोल में। आज जिसकी आत्मा कंट्रोल में नहीं है ना हमारे को, आज मैं बताता हूँ इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। कि आज हमारा दिल कर रहा है यार सुअर का मीट खा लूंगा, मतलब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बोला। जब बाइबल हमें इस चीज के लिए मना कर रही है, हम क्यों जाए उसमें? खुदा ने हमें 5 सेंस दिए ना, 5 सेंस दिए हमारे अंदर। 5 ऑर्गन्स है ना, ये वाले सेंस के कौन कौन से? कोई बता सकता मुझे कौन से सेंस ऑर्गन कौन से? आंख, कान, जीभ, नाक और स्किन। अब मुझे बताओ कि जो नीति वचन में लिखा है कि जिसकी आत्मा कंट्रोल में। अब जैसे आंखें हमारी पाप को देख रही हैं, मोबाइल से शैतान दिखा रहा, हम देख रहे हैं ना, तो क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते? वो कैसे करेंगे? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 31:1 में लिखा है कि उसने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी थी। उसको किसने बताया था कि तू वाचा बांध, कि पराई स्त्री को नहीं देखना? किसने बताया? उसके विवेक ने। हमारा विवेक शुद्ध होगा तो ही हम चल पाएंगे। हालेलुया। कि छोटी छोटी बातें ही हमें ले डूबती हैं। खुदा का वचन कहता है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, नहीं तो दाग की बारी को खराब कर देगी। मेरे बहनों और भाइयों, ये दाग की बारी जो है ना, ये हम जो खड़े हैं, खुदा ने बहुत मुश्किल से इसको बनाया है। उसने अपना बेटा दिया है, हम इसे बर्बाद करने पे लगे। हम शैतान की सुन रहे, वो भी ऑर्गन बीच में आता है, कानों से, आंखों से ये चीजों को देख रहे हैं और कर पा रहे हैं। हालेलुया। इसको कंट्रोल में करना, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। आत्मा को कंट्रोल करना है सेल्फ कंट्रोल। हाउ मेनी पीपल्स आर नो कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? कितने जन जानते हैं कि सेल्फ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाइबल बताती है हमें, बाइबल बताती है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। कोई मुझे बता सकता है? चलेगी चलेगी, इधर आ गई। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? बताओ क्या होता है सेल्फ कंट्रोल? जो अभी बताया, खुद को कंट्रोल करना, कैसे? खुद की फीलिंग को कंट्रोल करना। कहाँ पर बाइबल कहाँ बता रही है हमें? ये पता क्या फल है? हाँ जी हाँ जी, वो साइंस चला गया। हालेलुया। आत्मा के फलों में संयम का फल है। एक जगह बात करो, बाकी इधर दो है। संयम का फल है, तो संयम का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है वही आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल, वो फल जिसके पास है ना संयम का, वो ही कर सकता है। हालेलुया। उसको करना है आत्मा को कंट्रोल में, नहीं तो हमारी जो शहरपनाह आग की वो खत्म हो जाएगी। एक और वचन मेरे लिए पढ़ दिए, नीति वचन 24, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। 30 और 31, 30 और 31। मैं आलसी के खेत के पास से हाँ। और निर्बुद्ध मनुष्य की दाग की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भरे गए हैं। हाँ। और वह बिच्छू हाँ। पौधों में ढक गई है। हाँ जी। और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। हाय हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, पत्थर का बाड़ा गिर गया है। क्या है ये? क्या बोल रहा खुदा? वो आग की शहरपनाह खत्म हो चुकी है।
जब हम आलसी हो जाते हैं, नींद की तरफ को भागते हैं, प्रार्थना नहीं करनी, संसारिक रीति में चलना, चल आज मैंने नहीं करी कोई बात नहीं, दिस इज नॉट गुड। आत्मिक लेवल में डाउन हो जाते हैं हम, आत्मिकता में कंगाल कर देता हमें। बिच्छू क्या क्या लिखा उसके अंदर, क्या आ जाते हैं हम, पता क्या करते हैं, जब प्रार्थना में हमारे अंदर आलस आ जाता, फिर हम दूसरे को ना गुस्से में बात करने लगते हैं, अपनी जुबान से ऐसी सी बातें बोल देते हैं, हमें खुद नहीं पता था, क्योंकि आत्मा कंट्रोल में नहीं है, आग की शर्पना गिर गई है, तो कहां से महिमा होगी। हालेलुया। इन बातों को देखो अपने जीवन में, ये क्या मैं, मेरे आगे से वो पत्थर गिर गया, क्या वो आग की शर्पना है, मैं कवर हूं, ये इसको रोज देखो। जहां कभी कमजोर हो चले जाओ, पुकारो उसको, वो फिर से बना देगा वैसे का वैसा। कभी भी इन चीजों को मत देखो कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं या पड़ गया हूं, या मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं है, मैं अकेला विश्वासी हूं। हर जगह अकेला, खुदा बदलता है, लेकिन पहले हमें बदलना है। हम बदलेंगे तो घर वाले बदलेंगे, हम विश्वास करेंगे तो घर वाले विश्वास करेंगे। परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो है बदलने वाला। लेकिन उससे पहले हम अपने अंदर अगर कमजोरी देख रहे हैं, उसके बाद मेरे से क्यों नहीं हो रही प्रार्थना, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं मन फिरा पा रही हूँ, क्यों बार बार पाप में गिर, अरे 100 बार गिर रहे हो आप, फिर भी वो बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि उसने वादा किया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। कल मैं किसी से ना बात कर रहा था, एक बहन से, तो मैंने उसको बोला कि मत्ती 28 की 19 और 20 पढ़ना। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद ना आगे की लाइन मैंने रोक दी, वो नहीं बता सकी, क्योंकि आगे की लाइन पता ही नहीं थी, मन में नहीं थी, उनके हृदय में नहीं थी। वादा था, ये आज्ञा थी, और वो वादा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, तुम चेले बनाओगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे और उनको मेरी शिक्षाओं को सिखाओगे, तो उसने वादा किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। वो आग, जब तुम उसकी शिक्षाओं पे चलोगे, हम सब, तो वो आग का जो शहरपना वो बनी रहेगी। कोई शैतान तुम्हें छू नहीं सकेगा। डांटना सीखो, ना करनी सीखो, तब हम चल पड़ेंगे। हालेलुया। तो ये बातों को सीखना है। खुदा ने हमें बताया कि आग की शहरपना कैसे हमारे अंदर से गिर जाती है, वो बनाता है, वो महिमा के लिए बनाता है, हम खत्म कर देते हैं। आंटी जी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, पास्टर जी मेरी प्रार्थना नहीं सुन, कैसे सुनेगा खुदा? जगह तो तूने दी नहीं है, तू तो दूसरे के प्रति नफरत लेके बैठी, जलन लेके बैठी है, बैठा है, कहां से प्रार्थना सुनी जाएगी? प्रभु मुझसे बात करता है, प्रभु बात नहीं करता। सुनो, कौन वचन दे रहा तुम्हें, किसकी ओर से वचन आ रहा है, ये भी देखा। अच्छा, शैतान वचन देता है? शैतान वचन देता है, देता है। कोई ये मत बोले कि नहीं देता, देता है। उसको जवाब देना आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को दिए थे, लिखा है, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हाँ, ये भी लिखा है। इसलिए जितना आप बाइबल को पढ़ते हो ना, उससे ज्यादा मनन करो, किसी एक वचन पे मनन करो। अब देखो, भारती आंटी कह रही मैंने मनन कर रही थी, ऊपर जाके मनन कर रही थी, पढ़ नहीं रही थी, मनन कर रही थी। तो खुदा ने जो कुछ भी उनको दिया, उन्होंने आके शेयर किया। ऐसी जब आप मनन करोगे तो ये चीज होगी। ये भी सुबह ही मैंने पढ़ा, कोई तैयारी नहीं थी मेरी, पर मैं आज एक लाइव होके बता रहा हूँ कि कभी भी कोई प्रचार कहीं पे करना, खुदा का आत्मा ही यहाँ से बोलेगा, उससे पहले वो तैयारी कराएगी। एक दुल्हन एस्तर को सब जानते हैं, एस्तर को तैयार होने में कितना समय लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। 12 मास जो लगे थे ना उसको शुद्धिकरण के, वो चीज खुदा हमें कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर रहा है, वो दुल्हन बना रहा है, ताकि वो हमें ले जाए। तो तभी लेके जाएगा जब हम उसके लायक बनेंगे वहां, जब वो अपने बेटे की हर एक बात को हमारे अंदर देखेगा, तभी हम तैयार हो पाएंगे। उससे पहले तैयारी है, तैयारी है। कोई बात नहीं, कैसा भी हो रहा हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में उथल पुथल है, लेकिन शांति, उसने बोला मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति को खोजो, खोजो, कहाँ है? सीक आवर गॉड, ढूंढोगे तो पाओगे। उदास नहीं होना,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी जाओ, वो देगा। मांगना कोई बुरी बात नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि नहीं मांगने से दे, लेकिन सबसे पहले उसको ही मांग लो। हालेलुया। राजा को ही मांग लो, पिता तू ही आ मेरे पास, मैं जैसी हूं, जैसा हूं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दो। मेरी आंखों पे, मेरे कानों में, हाथों में पवित्रता ही दे, तब मैं वो बलिदान चढ़ा सकूंगी या चढ़ा सकूंगा जो रोमियो 1 में लिखा है और 12:1 में सॉरी। हालेलुया। तो यहाँ पे अपने जीवन को देखो, क्या मेरी शहरपनाह टूटी तो नहीं जो खुदा ने दी थी? जहाँ टूटी है तो उसकी मरम्मत करो, अपनी वेदियों की मरम्मत करो, तभी हम खुदा के पास जा पाएंगे। प्रार्थना, देखो मेरी बात सुनो, बिना पास्टर जी ने भी समझाया था कि एक की है, वो की जो सी है ना, जब हम अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो लॉक ऐसे ही प्रभु को जानने के लिए, उसके नजदीक जाने के लिए सबसे पहले विश्वास, फिर वो प्रार्थना की थी। उसको लगाओगे तो अंदर जा पाओगे, तो अधिकार को इस्तेमाल कर पाओगे। उसने दे दिया, उसने बोला पूरा हो गया। अब पूरा कैसे हुआ वो हमें एक एक स्टेप में देखना है। क्या हम सचमुच नई सृष्टि बन पाए? क्या बपतिस्मे के बाद हमारे जीवन में पाप हुए तो क्या हम उसको तोड़ पाए? क्या वो शहरपनाह को दोबारा बना पा रहे? क्या हम जा पा रहे, खुदा से सुन पा रहे? उपवास करो। नहीं हो पा रहा किसी उपवास, उसके लिए बोलो खुदा मुझे अनुग्रह दे, मैं उपवास में जाना चाहती हूँ। उपवास मतलब उपवास, वो डाइटिंग नहीं कि आज मेरा उपवास है सारा दिन, हाँ दीदी कैसे, हेलो, वो काम नहीं, फोन नहीं, ये काम बहुत होते हैं। फोन ना दुश्मन है। जिस दिन उपवास है उस दिन पता लगा, आपके चेहरे से पता होना चाहिए। कहते तू तेल मन, मुझे किस तरह का उपवास पसंद है वो बताता है उस जगह। चेहरे पे ना ऐसी हंसी, आनंदित होना चाहिए, पता ही ना चले क्या है। तो प्रभु आशीष दे आपको, इस आग की शहरपनाह को आपकी बनाए रखे, और परमेश्वर आपकी हर एक छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ के दाग की बारी से निकाल के बाहर करें। प्रभु बहुत बरकत दे आपको इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, आपने जो पवित्र आत्मा के वसीले बोलने को बोला, जो आपने मेरे हृदय में उपजाऊ किया पिता प्रभु महान परमेश्वर, वो तेरे बेटे और बेटियों को दिया गया पवित्र आत्मा के वसीले। खुदावन खुदा, सबसे पहले महान परमेश्वर वो वचन तूने मेरे अंदर डाला पिता प्रभु, सबसे पहले वो उसे मैंने रिसीव किया पिता प्रभु। अब तेरे बेटे और बेटियां पवित्र आत्मा के वसीले उसे रिसीव कर सके पिता प्रभु। सचमुच खुदावन खुदा, वो आपकी शहरपनाह अगर किसी बेटे और बेटी की, किसी बहन की, भाई की गिर गई है प्रभु, उस पर अनुग्रह करे कि वो तेरे पास आ सके, तो आप उसको नया जीवन दे सके, नई जिंदगी को वो मुबारक ठहरा सके उसके जीवन में महान परमेश्वर, ताकि हम नई सृष्टि कहलाए जाए तेरे द्वारा। अनुग्रह कर पिता हम सब पे। तेरा धन्यवाद करते हैं इस पूरे मैसेज के लिए, इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में मांगते हो, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। आइए आज के जो खुदावन खुदा के दास हैं, जो खुदा ने अपने जीवन की रोटी को उनके हृदय में उपजाया, वो हम तक पहुंचाएं पवित्र आत्मा के वसीले। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे भारतीय आंटी के साथ मिलकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदा, चलो आपका संभाल के रखा खुदा। आज से सलामत खुदा अपने चरणों में आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं। हाँ खुदा, डरते और कांपते हैं खुदा, हम आपकी वेदी के पास आते हैं, आपके सिंहासन के पास आते हैं, जाने अनजाने में हमसे खुदा कोई भी भूल जो गलती हो तो माफ करना खुदा, क्षमा चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए और हमें रास्ता दिखाइए। पवित्र आत्मा जी, आप आगे हो जाइए, हम पीछे हो जाते हैं। जिस तरह से हमें आप प्रार्थना करनी सिखाएंगे, जिस तरह से हमें वचन समझना सिखाएंगे, हम उस तरह से बन जाएं खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा, आपकी दया कृपा चाहते हैं खुदा। सचमुच परमेश्वर आप बहुत महान है खुदा। कितने लोग हैं खुदा जो हमसे भी अच्छे थे खुदा, आज दुनिया से पूछ कर गए खुदा। हमें खुदा आपने संभाल के रखा खुदा, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को हमदो सुना दे सके खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। ए जीवित पिता परमेश्वर, जो बच्चे ने खुदा गीत भजन गाए, आपको स्वर्ग में कबूल हो खुदा। जो भी वचन यहाँ शेयर हुआ है खुदा,
वो हमारे मनों में बसा रहे खुदा, और हम आपके खुदा नियमों पे चलने वाले बने खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। हाँ खुदा, अपने दास को खुदा अपने स्मृति हाथों में लेके चलाइए खुदा। आज जो मन्ना खुदा आपका दास आपके द्वारा खुदा हमें सुनाने जा रहे हैं खुदा, वो हमारी जिंदगी में 100 गुना की बरकत लेके जाए खुदा। उस मन्ने को हम आगे शेयर कर नहीं पाए खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। दया और कृपा कर खुदा, एक एक वचन को खुदा हमारे हृदय की पट्टियों में लिखते हैं खुदा, हम भूल नहीं ना पाए खुदा। ऐ खुदा, जिस तरह से खुदा अपने मूसा को खुदा अपना खुदा विश्वास पात्र और अपना खुदा प्रार्थना वाला योद्धा बनाया था खुदा, एक एक जन को खुदा मूसा की तरह बना दे खुदा, ताकि हम आपके खुदा बच्चों पे आपका डर भय रखते हुए आपके काम को करने वाले पाए खुदा। धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा। मेरी इस दुआ को सुनो और कबूल करो खुदा। अगला समय हम आपके सुपति हाथों में देते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए, मैं खुदा के दास को इस जगह पे बुलाऊंगा ताकि इस माइक को वो